Assalamu alaikum everyone. So today we will be talking about Fiverr. बेसिकली हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में इन 2 एपिसोड्स में या 2 या 3 एपिसोड जितनी भी होंगी और इनमें हम देखेंगे कि हम फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि फ्रीलांसिंग कितने टाइप्स की होती है। अगर हम फ्रीलांसिंग को बेसिकली 3 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड करना चाहें तो हम बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होती है फ्रीलांसिंग जो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइवर पे काम कर रहे हो। मैं इधर डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन कर लेता हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ फिर साथ में। तो हमारे पास फाइवर आती है इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जिसमें हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। freelancer.com आ सकती है, अपवर्क आएगी, पीपल पर और है वेबसाइट्स, 99 डिज़ाइंस है, डिफरेंट टोपल के नाम से है, गुरु के नाम से बहुत बड़ी वेबसाइट है। सो दीज आर द वेबसाइट्स जो कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ करोगे। समटाइम्स आप क्या कर रहे होते हो, लोकली वर्क कर रहे होते हो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर इज बेसिकली समवन हु इज डूइंग वर्क फॉर पीपल, लोगों के लिए काम कर रहा होता है और प्रोजेक्ट वाइज पैसे ले रहा होता है। सो आप वो फ्री होता है, किसी कंपनी के अंडर वो काम नहीं कर रहा होता। तो फ्रीलांसर बेसिकली उसको कहते हैं। अब जो सेकंड फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो होती है पीयर टू पीयर। बेसिकली आप क्लाइंट और जो हमारा होता है फ्रीलांसर, वो लोकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों लोकली मिलते हैं, लोकली उनके प्रोजेक्ट डिस्कशन होती है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स लोकली जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको वीडियो एडिटर्स मिल गए, फिल्म रिलेटेड जो लोग हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, बेसिकली हम उनको फ्रीलांसर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहे सॉफ्ट सर्विसेज दे रहे हैं या फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट सर्विसेज होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं या स्किल बेस्ड सर्विसेज होती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगोज अच्छे बनाते हो, तो अगर लोकल कोई क्लाइंट पकड़ लिया आपने, तो दैट इज़ फ्रीलांसिंग एज वेल, लोकली आप काम कर रहे हो। मे बी यू आर गुड एट फोटोशॉप, मे बी यू आर गुड एट पावर पॉइंट और समथिंग, तो लोकली जब आप काम किसी के लिए करोगे, मे बी यू आर अ वॉइस एक्टर और आप किसी के लिए वोकली जाके गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग आप लोकली भी कर सकते हो। थर्ड टाइप होती है फ्रीलांसिंग की, जिसको हम कहते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ सेलिंग सर्विसेज, फर्स्ट के अंदर जो ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, आप सर्विसेज सेल कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ सेलिंग सर्विसेज आप सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप जो हो, आप अपनी लोगोस बना के किसी वेबसाइट पे लगा देते हो और उसको सेल करते हो। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट वाइज फ्रीलांसिंग। उसमें हम प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, लोगोस लगा सकते हो, पोस्टर्स, फ़ॉन्ट्स, इस तरह की चीज़ें आप बेच सकते हो। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें एनवाटो आ जाती है। ठीक है, एनवाटो एलिमेंट्स के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने एसेट सेल कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट है क्रिएटिव मार्केट। आपको सबको फ्री पिक का पता होगा। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स। क्रिएटिव मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है इस लिहाज से क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कह लो वेबसाइट है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट्स बहुत ईज़िली आप बेच सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड, जहाँ पे आप सेल्स अच्छी कर सकते हो। इन्वाटो भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा इन्वाटो के काफ़ी सारे स्मॉल वेबसाइट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आपने देखी होगी, फ्री पिक के नाम से एक वेबसाइट है। इस फ्री पिक पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमेजेस आपको नज़र आएँगे ये सारे फ्री पिक पे, लेट्स से हम वेक्टर्स पे जाते हैं अगर, तो जो वेक्टर्स ये बने हुए हैं, पीपल हैव मेड दिस, ये मायरिया अमीरा जो भी हैं इन्होंने बनाया हुआ है ये वाला। और जब पीपल जो लोग डाउनलोड करेंगे इसको, तो इसकी बेस पे इनको पेमेंट मिलेगी। सो डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं मेन वेबसाइट की कि हम फाइवर पे काम क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको हाउ नाउ दूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूँ कि हम इन बाकी वेबसाइट्स को भी क्यों नहीं देख रहे स्टार्ट में, वो इसलिए क्योंकि फाइवर इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी फ्रीलांसर जो छोटे लेवल पे काम कर रहा हो, जिसने स्टार्ट करना हो अभी, जो बिल्कुल ब्लूमिंग फ्रीलांसर हो। अभी जिस स्टेज पे आप लोग हो, हम आपको कंसिडर कर सकते हैं कि यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। तो जब आप स्टेप इन कर रहे होते हो फ्रीलांसिंग के अंदर, तो यू नीड सम बेस नॉलेज कि क्लाइंट्स काम कैसे करवाते हैं, आप प्रोडक्ट को दोगे कैसे, वो सब जो बेस नॉलेज है आपको फाइवर के थ्रू बहुत प्रोफेशनल नॉलेज मिल सकती है।
जो है freelancer.com, ये हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। इधर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेबसाइट्स और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट खेलें। तो व्हेन यू आर लर्निंग डिज़ाइन सीख रहे हो आप, तो इधर कॉन्टेस्ट होते हैं, आप वो कॉन्टेस्ट खेलते हो रोज़ के रोज़ एंड यू वुड लर्न कि किस तरीके से क्लाइंट ब्रीफ देता है और उसके बेस पे आपने प्रोडक्ट कैसे बनाना है। एंड देन उसके ऊपर रेटिंग होती है और पता चलता है कि कितना अच्छा आपका काम है या कितना बुरा आपका काम है। तो यू गेट इवैल्यूएटेड ऑन द स्पॉट, तो आपको पता लगता रहता है कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो इधर भी बहुत फ़ायदा होता है आपको। आप इधर प्रोजेक्ट्स अगर आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बहुत अच्छी बात है। बट फॉर द टाइम बीइंग आपने जब प्रैक्टिस करनी हो, इधर आके कॉन्टेस्ट खेलो, फ्रीलांसर पे आप लॉगिन करो और इधर कॉन्टेस्ट पे जाके आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो फॉर लर्निंग पर्पसेस ओनली। क्योंकि आप कॉन्टेस्ट पे जैसे ही जाओगे यू वुड इवेंचुअली सी कि भाई यहाँ पे हर तरह का बंदा बैठा हुआ है। एवरीबॉडी जो पेंट में काम करता है वो भी इधर आया हुआ होगा, ऐसा भी होगा जो उठा-उठा के चीज़ें फेंकता है और प्रोफेशनल पीपल भी होंगे जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि फ्रीलांसर.com है तो एवरीबॉडी हू वांट्स टू स्टेप इनटू द फ्रीलांसिंग तो वो इसमें ज़रूर अकाउंट अपना बना रहा होता है। तो इसलिए ये बहुत कह लो कि डाइवर्स कम्युनिटी है, हम किसी एक लेवल पे इसको नहीं रख सकते। तो इस वजह से अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अर्निंग इवेंचुअली हो जाती है आपकी, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस फॉर टू लर्न कि भाई मैं किस जगह पे फॉल करता हूँ, मेरी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है, आई वांट टू बी इवैल्यूएटेड, जब मैंने ये सोचना होगा तो मैं इधर आके कॉन्टेस्ट खेलूँगा। ठीक है, आप प्रोजेक्ट पे भी पिच कर सकते हो बट दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। जो fiverr.com है बेसिकली बाकी जो अकाउंट्स हैं, अपवर्क यहाँ पे डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं ये आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वो देती हैं, कह लें कि आप क्वांटिटी स्पेसिफिक होती है उनकी पिच करने की। जैसे कि एक क्लाइंट ने ब्रीफ डाली है, एक क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल लोगो चाहिए, तो आप जब उसके ऊपर पिच करोगे तो यू शुड हैव समथिंग, एक बैलेंस होना चाहिए आपके पास जिसकी बेस पे आप पिच करोगे। तो बाकी सारी वेबसाइट्स पे वो क्वांटिटी बहुत कम है, लाइक आपके पास अपवर्क पे कनेक्ट्स के नाम से चीज़ होती है जो कि इवेंचुअली चेंज होती रहती है। आपको महीने के 10 कनेक्ट मिल रहे होते हैं एंड देन इवेंचुअली आप उसको जमा करते हो और ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल जो कनेक्ट्स हैं वो आपके पास स्पेसिफिक होते हैं। और अगर आप ज़्यादा मतलब एक ही दिन में सारे अपने कनेक्ट्स ख़त्म कर दो, द कनेक्ट आप एक जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो 3 से 4 कनेक्ट लग रहे होते हैं, किसी पे 2 भी लगते हैं, बट एक कनेक्ट वाली कोई जॉब मोस्टली नहीं मिल रही होती आपको। तो जब आप 4 कनेक्ट एक पे ही लगा दोगे तो मतलब आपको महीने के 3 या 4 वो आपको चांसेस दे रहे हैं विदाउट पेइंग फ़ी, अगर आप फ़ी पे ही नहीं कर रहे। तो अपवर्क पे इसलिए हम शिफ्ट डायरेक्टली नहीं हो सकते क्योंकि आप डायरेक्टली कमा नहीं रहे तो आप पैसे लगा नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, सेकेंडली अपवर्क पे जाते अपवर्क पे हमें बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं नॉर्मली। जो सबसे बेस्ट क्लाइंट्स हैं ना हमारे पास अपवर्क पे बैठे हुए हैं, बड़ी कंपनीज। अब बड़े क्लाइंट से क्या मुराद है, दैट मीन्स कि जो बड़े क्लाइंट हैं यानी कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपको अपवर्क से मिल सकते हैं आराम से। सो अपवर्क पे हम तब शिफ्ट होंगे जब वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमें काम आता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अपवर्क पे आप बाद में शिफ्ट हो जब आप फाइवर पे अच्छा कमाने लग जाओ या यू हैव डन फ्यू प्रोजेक्ट जिसमें आपको पता हो कि अब आप अच्छा काम कर सकते हो। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई अब आपका काम क्वालिटी वर्क है एंड द पीपल लाइक इट जब भी आप काम करते हो, देन यू कैन शिफ्ट टू अपवर्क। आई वुड रिकमेंड अपवर्क पे तब शिफ्ट हो। एंड देन आ जाती है 99 डिज़ाइन्स। 99 डिज़ाइन्स पे तब आप शिफ्ट होगे व्हेन यू आर 100% श्योर कि आपका वर्क जो है कॉपीड नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट बेस होता है, 1 टू 1 भी प्रोजेक्ट्स होते हैं लेकिन कॉन्टेस्ट बेस ज़्यादा होता है। कॉन्टेस्ट बेस इस तरीके से आप क्या होता है कि आप एक कॉन्टेस्ट क्रिएट होता है जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास टाइम होता है कुछ, आपने उस दौरान वो कॉन्टेस्ट के अंदर कोई चीज़ अपनी प्रेज़ेंट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो डिज़ाइन का कॉन्टेस्ट है तो आपने लोगो प्रेज़ेंट करना होगा। अब इसकी अगर एग्ज़ाम्पल मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखो कि लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट अल्बर्टा सॉकर का इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें ये वाला जो है लोगो विन किया है। लेकिन अगर आप देखो ये डिज़ाइन ब्रीफ इन्होंने दी थी और इसकी बेस पे इन लोगों ने डिफरेंट अल्बर्टा के लोगोस डिलीवर किए थे।
तो इसमें से उन्होंने चूज़ किया और चूज़ करने के बाद वन विनर उन्होंने कंसिडर कर लिया कि ये हमें पसंद आ गया लोगो एंड दिस इज़ द विनर जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज़ द वे हाउ 99 डिज़ाइन वर्क। freelancer.com पे भी कॉन्टेस्ट सेम इसी तरीके से होते हैं। एक आपके पास ब्रीफ होती है, उसकी बेस पे आपने लोगो डिज़ाइन कह लो कि पोस्टर, फ्लायर या जो भी चीज़ उन्होंने बनवानी है, पोस्ट हो सकती है कुछ भी, तो वो आप बना के देते हो। विच एवर दे लाइक, जो भी उन्हें पसंद आती है, दैट इज़ गिवन द हाईएस्ट रिमार्क्स और उसकी बेस पे आपको पेमेंट मिल जाती है। जो भी विन करता है उसको पेमेंट मिल जाती है। अब 99 डिज़ाइन में सबसे बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेस्ट बहुत हाई, कह लो कि हाई लेवल कॉन्टेस्ट होते हैं, ज़्यादा प्राइजेज़ होती हैं, बिगर कंपनीज़ आती हैं और क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड एज़ वेल। यहाँ पे अगर आप कॉपीड चीज़ डालते हो तो आपको जो होता है अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है। और इधर अकाउंट अप्रूवल का प्रोसेस ये है कि आपने अपना पासपोर्ट या इंग्लिश में आईडी कार्ड अपना देना होता है। मोस्ट प्रोबेबली पासपोर्ट देना होता है। अगर वो पासपोर्ट ना हो तो इंग्लिश आईडी कार्ड भी चल जाता है। सो राइट नाउ हमारे जो आईडी कार्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही प्रिंट हो रहे हैं। पुराने ज़माने में उर्दू में होते थे अ, जो पासपोर्ट था वो मैंडेटरी था। अब क्योंकि इंग्लिश में आपका आईडी कार्ड है तो मे बी दैट इज़ एक्सेप्टेबल राइट नाउ, तो आप वो कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे अगर आपकी एक दफ़ा भी आईडी बंद हो जाती है किसी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपीड वर्क कोई भी रिपोर्ट कर सकता है और 24 घंटे के अंदर ये आईडी बंद हो जाती है, तो आप दोबारा नहीं बना सकते। तो द बेस्ट एंड सिक्योर मेथड इज़ कि आप किसी छोटे प्लेटफ़ॉर्म से शुरू करो, जो आपको मौका भी ज़्यादा दे, जो आपको स्टार्ट भी करने में हेल्प करे और उसके बाद फिर आप अच्छी वेबसाइट पे शिफ्ट होते जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए फाइवर की अगर हम बात करें तो फाइवर पे इसलिए हम आपको आने का कह रहे हैं क्योंकि फाइवर पे रोज़ की आपके पास 10 रिक्वेस्ट होती हैं। अब 10 रिक्वेस्ट का ये मीनिंग हो गया कि एज़ अ बायर जब भी मैं कहूँगा कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो या पोस्टर चाहिए, मैंने एक पोस्ट जनरेट की और मैंने एक पूल में डाल दी। तो जितने भी सेलर्स होंगे, आप हो गए, जो भी फाइवर पे सेल कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज़, उनके पास पिच करने के लिए कुछ क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने अपवर्क पे बात की थी कि वो मंथ के 10 दे रहे होते हैं आपको कनेक्ट्स। फाइवर पे हर रोज़ के 10 आपके पास रिक्वेस्ट होती हैं। यानी कि आप 10 लोगों को अपना पिच कर सकते हो कि भई आपका काम मैं इतने में करूँगा। तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, यानी कि 300 आपके पास रिक्वेस्ट हैं पूरे महीने की। ऑलमोस्ट अगर 30 डेज़ हम गिने तो 300 आपके पास रिक्वेस्ट हैं, तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। यानी कि आप अपने रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे पिच कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो और उसकी बेस पे आपको ऑर्डर आ सकता है। आप डायरेक्टली क्लाइंट को मैसेज एक किस्म का कर रहे हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड मेथड्स, दिस इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न्स हम फाइवर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि फाइवर पे हम लोग किस तरह की सर्विसेज़ दे सकते हैं। मैं आपको बेसिकली थॉरोली लेके चल रहा हूँ। हम डेफ़िनेटली गिग्स भी बनाएँगे यहाँ पे और वो प्रोसेस को भी देखेंगे कि पिच कैसे करते हैं, ऑर्डर किस तरह प्लेस किया जाता है और ये सारी चीज़ें भी। बट द पॉइंट इज़ पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि वेबसाइट काम कैसे करती है, द प्रोसेस कि फाइवर ये पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा होता है, वो अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना और इस पे काम करना। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसका प्रोसेस समझाऊँ तो एज़ अ बायर अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी होगी तो मैं इधर आके सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो। तो मैंने लोगो जैसे ही सर्च किया तो हमारे पास इस तरह सर्विसेज़ आ जाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज़, ठीक है? अब ये लोगोज़ जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज़ को, अपने गिग्स को, इनको जो हमारे पास सर्विस होती है हम उसको यहाँ पे गिग कहते हैं। तो जिसने भी अपनी गिग को रैंक किया हुआ है अच्छे तरीके से या फिर जिनकी रेटिंग अच्छी होगी या जिनकी एसईओ अच्छी होगी, एसईओ इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, यानी कि वो इधर आके ऑप्टिमाइज़ हुए हुए हैं। तो जो भी ऑप्टिमाइज़्ड गिग्स होंगी या जो कि बेहतरीन गिग्स होंगी वो टॉप पे आ रही होगी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक कह लें कि प्रिंसिपल होगा हमारा या सबसे पहला पॉइंट जो हम याद रखेंगे, हमने अपनी गिग को टॉप पे लाना है। फाइवर पे ऑर्डर आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हो, मतलब आप जैसे मैंने बताया कि 10 रिक्वेस्ट होती हैं डेली की, आप 10 रिक्वेस्ट करोगे तो उसकी बेस पे ऑर्डर आएगा। बट द बेस्ट वे इज़ जैसे ही मैंने लोगो लिखा तो मुझे ये जो गिग्स नज़र आई हैं, मैं इधर से ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करूँगा एज़ अ बायर। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमने अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे लेके आना है, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? अभी मैंने लोगो लिखा है, लोगो डिज़ाइन लिखूँगा तो लोग चेंज हो जाएँगे यहाँ पे। तो हमारा सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हमने फर्स्ट पेज पे आना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट। अब मैंने
जैसे ही लोगो डिज़ाइन लिखा तो उसकी बेस पे हमारी जो थी यहाँ पे देखो आई कुछ गिग्स वही रही हैं, जैसे ये वहाँ पे थी एग्जिस्ट कर रही थी, ये भी एग्जिस्ट कर रही थी, बट बाकी आप देखो काफ़ी सारी चेंज हो गई हैं। ये दिस वन जो पहले ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, ये पहले शो नहीं हो रही थी। सो दिस इज़ द वे द फाइवर एक्चुअली वर्क्स। अगर मैं इधर लिख दूँ मिनिमल लोगो डिज़ाइन, अगर अब आप देखोगे कि टोटली सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे गिग्स हमारे पास टोटली डिफरेंट आ गई हैं। तो दैट मीन्स कि कीवर्ड की बेस पे हम गिग्स को चेंज कर सकते हैं और कीवर्ड की बेस पे हम अपनी गिग्स को रैंक करेंगे। तो आपका जो सबसे फर्स्ट काम होगा वो होगा कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड चूज़ करना कि आप किस तरह की सर्विस देना चाह रहे हो, क्या काम आप करना चाह रहे हो फाइवर पे, और उसकी बेस पे अपनी गिग को टॉप पे लाना। ठीक है? अब हम वो भी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइवर पे ऑर्डर किस तरीके से आता है और ऑर्डर किया कैसे जाता है। मैं एज़ अ बायर यहाँ पे किसी की गिग मैंने पसंद की, पसंद करने के बाद आप देखो इसके अंदर 4 ऑर्डर चल रहे हैं, जहाँ पे मेरे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेज़ हैं, उनमें से मैंने जो भी बाय करना है आई वुड बाय और मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। ठीक है? एक तो ये मेथड हो गया कि हमारी गिग टॉप पे थी, हमें डायरेक्टली ऑर्डर आ गया, दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो हम कर सकते हैं कि हमारी गिग टॉप पे आ रही हो। दूसरा मेथड ये होता है कि आपकी गिग टॉप पे नहीं आ रही है, मैं बाकी टैब्स क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक मेथड ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर सॉरी प्लेस नहीं किया, मैं जब फाइवर पे आया तो मैंने यहाँ पे एज़ अ सेलर जब मैं यहाँ पे एज़ अ बायर आऊँगा तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट कर सकूँगा। जब मैं साइन इन करूँगा एज़ अ बायर तो मैं रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो जो रिक्वेस्ट होगी बेसिकली वो रिक्वेस्ट हमारे पास सेलर के अंदर शो हो रही होती है। मैं आपको दूसरे अकाउंट से शो करा देता हूँ अभी। अब जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की एज़ अ बायर तो मुझे एज़ अ सेलर क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें तो मुझे इधर बायर रिक्वेस्ट के टैब के अंदर ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। और ये कहाँ से मैं लेके आया हूँ वो सारा हम देखेंगे जब हम गिग्स बनाएँगे, अकाउंट बनाएँगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखो कि हर जो भी बायर था उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट की, मुझे यहाँ पे शो हो गई। ये कब जनरेट हुई है जी? 21 जुलाई को हुई है। ठीक है? उसने रिक्वेस्ट जनरेट की है, यहाँ पे ऑफ़र्स कितने लोगों ने भेजी हुई है उसे वो शो हो रहा है। ड्यूरेशन उसे कितनी देर में ये काम चाहिए और उसका बजट क्या है। तो इस तरीके से जितने भी बायर होंगे बजाए इसके कि वो गिग पे जाएँ वो डायरेक्टली इस तरह एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब एज़ अ सेलर आप इस पे ऑफ़र भेजोगे, जब आप ऑफ़र भेजोगे यहाँ पे तो वो उसको एक लिस्ट शो होने लग जाएगी जिसमें वो चूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हमें एक मेथड ये हो गया कि हमें ये लिस्ट आ गई, उस बायर ने वो गिग बाय की। अब गिग बाय करने के लिए आपकी जो यहाँ पे पिच मैं करूँगा, जैसे मैं सेंड ऑफर कर रहा हूँ, मैंने गिग पे क्लिक किया तो मुझे डिस्क्रिप्शन देनी है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कैसी देनी है मैंने कि वो मेरा जो बायर है, मेरे गिग के ऊपर आके क्लिक करके देखे मेरी प्रोफ़ाइल। यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐसा लगाना है कि वो मेरी प्रोफ़ाइल को देखने पे मजबूर हो जाए। और मैंने उसे अमाउंट ऐसी ऑफ़र करनी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 का है कि क्या ये 100 का ही काम है जो इसने बोला हुआ है या फिर ये कम में भी हो सकता है? कैन आई ऑफ़र द लेसर प्राइस या मैं इससे ज़्यादा मैं करूँगा? इसने जो 10 या 5 बोला हुआ है, जो इसने बोला हुआ है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसने 5 बोला हुआ है, तो इसको 3D रेंडर्ड लोगो चाहिए, ठीक है? कॉइन की और 3 डिफरेंट मेटालिक, 1 फॉर जो चीज़ें इसने बोली हुई हैं, आई वुड से कि भई 5 में मैं नहीं कर सकता। तो मैं इसको ऑफ़र 5 के हिसाब से नहीं भेजूँगा। आई वुड मेबी से कि मैं इसे 10 में करके दे सकता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन और ये आपने करनी होती है। तो द पॉइंट इज़ आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसको आपका काम पसंद आया, उसको आपकी रिक्वेस्ट पसंद आई, उसने आपको मैसेज किया, इनबॉक्स में आ गए आप। ठीक है, अब हम मैसेजेस में चले जाते हैं। अगर मैं मैसेजेस में जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैसेजेस में आ जाता हूँ मैं, तो इस मैसेजेस के अंदर इस तरह मैसेजेस आप डिस्कशन करोगे, डिस्कशन करने के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो फिर आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, अगर आप ऑर्डर आपका टाइम ज़्यादा हो गया, मेबी बायर लेट आया, तो अब टाइम ज़्यादा हो गया है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी हम बातें करेंगे। अभी के लिए आप ये देखो प्रोसेस ये है कि आपको ऑर्डर प्लेस हुआ, आपने ऑर्डर डिलीवर किया, जैसे ही आपने ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद उसके पास टाइम होता है बायर का कि बायर कुछ अरसे में आके या 3 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जिसके अंदर उसने आपको बताना होता है कि वो ऑर्डर ओके है या नहीं ओके है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि मुझे रिवीजन चाहिए, तो मेबी उसने 2 दिन बाद रिवीजन जनरेट की और आपके पास टाइम नहीं था। तो अब आपने टाइम भी बढ़वाना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ कि आपने टाइम बढ़वाना है और वो टाइम बढ़ाओगे आप, उसे मनाना है पहले तो आपने।
तो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हर एक स्टेप पे डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जब पिच कर रहे हो तो तब भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है आपकी, जब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैंने टाइम बढ़ाना है तब भी आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। आपने जो डिलीवरी देनी है उस पे भी आपने प्राइसिंग बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 का ऑर्डर है, आपने उसको ज़्यादा उसकी इंक्रीज़ करवानी है प्राइस, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। उस वक़्त भी आपने कम्युनिकेशन आपकी इम्पोर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा। तो वन टू ऑल एक आपकी कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व होगी इस पूरे जर्नी के अंदर। सेकेंडली आपकी जो होगी एचसीओ बहुत इन्वॉल्व होगी। एक तो मेथड था जिसके अंदर आप डायरेक्टली उसको मैसेजेस कर रहे थे, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे थे, बाय रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसकी बेस पे आपको मिल रहा था ऑर्डर। सेकंड ये होता है कि वो थोड़ा-सा रिस्की काम होता है और थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ज़्यादा काम होता है, मुश्किल होता है। बट अगर हम अपनी गिग को रैंक कर लें, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है, मिनिमल लोगो डिज़ाइन के ऊपर या सिंपल लोगो डिज़ाइन के ऊपर जिन लोगों ने भी किया हुआ है, अगर हम रैंक कर लें अपनी गिग को तो आसानी ये होगी कि मुझे इसको रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करनी पड़ी। मैं एज़ अ बायर जाऊँगा इसकी गिग पे, अगर मुझे इसका काम पसंद है, सी 53 ऑर्डर्स इन क्यू। अगर मुझे इसका काम पसंद है, आई वुड जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। तो फ़ायदा ये होगा कि मेरा वो जो कम्युनिकेशन वाली साइड थी, वो सारी ख़त्म हो गई। द ईज़ीएस्ट वे इज़ इस तरीके से गिग पे डायरेक्टली मैसेज आए और मुझे ऑर्डर आ जाए। तो आपको टारगेट ये करना है कि आपकी गिग पहले पेज पे आ रही हो। अब वो टारगेट किस तरीके से किया जा सकता है, पहले हम वो समझ लेते हैं कि हमने सबसे पहले सर्च क्या करनी है। हमें अंडरस्टैंडिंग होगी फाइवर पे हम गिग कैसे बनाते हैं, देन वी वुड प्रोसीड विद द अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें। तो फाइवर पे सबसे पहली चीज़ होती है रिसर्च आपने करनी है कि आप करना क्या चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बनाना चाह रहा हूँ पोस्टर, तो मैं पोस्टर पे सर्च करूँगा और हम क्या करते हैं, हम इसको हायरार्की वाइज़ लेके चल रहे होते हैं। अब ये रिसर्च वाले पॉइंट ज़रा इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। अब रिसर्च इस तरीके से करनी है आपने कि आप मेन कैटेगरी, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइन में जाओ, तो यहाँ पे मेन कैटेगरीज़ हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर डिज़ाइन की यहाँ पे कैटेगरी होगी एक, अ, मेबी यहाँ पे ये पोस्टर डिज़ाइन। तो अब पोस्टर डिज़ाइन मेन कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर सब कैटेगरीज़ भी मौजूद होंगी। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर मैं पोस्टर डिज़ाइन पे जा रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने काम करना है, तो उसके अंदर सब कैटेगरी कौन-सी होगी? अगर पोस्टर डिज़ाइन में मेरे पास मैंने डायरेक्ट क्लिक किया तो 4 व्हाट 11 सर्विसेज़ आई हैं, दैट इज़ गुड, पोस्टर डिज़ाइन पे कम सर्विसेज़ हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि हमें ऐसी कोई सर्विस मिल जाए, ऐसा कोई सिंपल सा वर्ड मिल जाए, जिसके ऊपर कम से कम सर्विसेज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब लास्ट टाइम क्लास में रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास आया था पेट आर्ट, आई गेस था, पेट आर्ट था या पेट पोस्टर था। ये पेट आर्ट पे 758 है, पेट पोस्टर अगर हम लिखते हैं, तो अब देखिए पेट पोस्टर इज़ समथिंग जो कि नॉर्मली एक आम इंसान लिखेगा, जिसके पेट्स होंगे तो पेट के लिए पोस्टर बनवाना चाह सकता है। उसको तो जैसे ही मैंने पेट पोस्टर लिखा तो मुझे पता चला कि इधर सिर्फ़ 10 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे गैप अवेलेबल है। यहाँ पे अभी अगर मैं बना लेता हूँ अपनी गिग, तो वो पेट पोस्टर के नाम से किस कैटेगरी के अंदर है, हम एक ओपन कर लेते हैं कोई भी गिग और हम देख लेते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट कैरिकेचर के अंदर पेट पोस्टर के नाम से कोई बनाएँगे गिग, तो वो चलने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है। तो हमारा टारगेट ये है, हमने वो कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करने हैं, जैसे कि पोस्टर आर्टवर्क अगर मैं लिखता हूँ, तो पोस्टर आर्टवर्क के अंदर हमारे पास 111 सर्विसेज़ हैं। दैट मीन्स के पोस्टर आर्टवर्क के अंदर 111 सर्विसेज़ हैं, तो कंपटीशन कम है। इधर अगर मैं पोस्टर आर्टवर्क को अपना मेन कीवर्ड बना के अपनी गिग बनाता हूँ और हर जगह मैं पोस्टर आर्टवर्क लिखता हूँ अपना, ताकि मेरी गिग यहाँ पे रैंक हो जाए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई पोस्टर आर्टवर्क लिखेगा, तो मेरी गिग इन 100 के अंदर आ रही होगी। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने एक सब कैटेगरी के अंदर अपने जो है ना पोस्टर को टॉप पे लेके आना है। अगर ये मैं अपनी ही गिग पे क्लिक कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इधर, तो यहाँ पे अब आप देखो मेरी पोस्टर डिज़ाइन मेन जो है पोस्टर डिज़ाइन कैटेगरी है, लेकिन जो सब कैटेगरी मैं चूज़ कर रहा हूँ वो है पोस्टर आर्टवर्क। तो आपने जितनी सब कैटेगरीज़ बना सकते हो बेशक बना लो, दैट डज़न्ट मैटर, लेकिन जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। जितने आप टॉप में एक सिंपल कीवर्ड के साथ एक अच्छा वो ढूँढ लोगे, वो एक अच्छा गैप ढूँढ लोगे मार्केट के अंदर, उतना फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे हम फर्स्ट 2 सर्विसेज़ हमारी हैं,
उसके अलावा ये दोनों सर्विसेज भी हमारी हैं, तो दैट मीन्स कि इस जगह को हमने टोटली कवर किया हुआ है। अगर हम इधर इस चीज़ को कवर कर लेंगे 111 सर्विसेज में 4-5 सर्विसेज हमारी होंगी अगर, तो दैट मीन्स कि अब पोस्टर के ऊपर भी हम रैंक हो सकते हैं। तो आपने एक स्मॉलर कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक करना है, क्योंकि इधर फर्स्ट पेज पे आना बहुत आसान है। अगर आप देखो तो इसके टोटल पेज होंगे 1, 2, 3, 3 पेज हैं। 3 पेजेस में फर्स्ट पे आना बहुत आसान है। दैट मीन्स कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतनी ज़्यादा रैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टॉप पे आ सकोगे, ठीक है? जब आप इधर फर्स्ट पेज पे आ जाओगे तो दैट मीन्स कि आपको व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अच्छा, तो ये एक मैंने आपको कहा है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अब मैंने ये एक गिग बनाई थी किसी वक़्त में जस्ट फॉर इसी तरह ही लेक्चर बनाते वक़्त। तो दिस इज़ वन ऑफ द गिग्स जो कि मेरे पास मौजूद है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो गिग्स का टैब आ रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी सारी गिग्स इधर शो होने लग जाएँगी। ठीक है, अब यहाँ पे गिग्स शो हो रही हैं, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्प्रेशन देख सकते हैं। इम्प्रेशन मीन्स कि लास्ट 30 डेज़ में आपको कितने या फिर जितने भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे लास्ट 7 डेज़, मंथ्स, जितने भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे, इधर आप इम्प्रेशन देख सकते हो कि उसमें इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं। एंड व्हाट डज़ इम्प्रेशन मीन? इम्प्रेशन का मतलब होता है, जैसे ही मैंने एक पेज खोला है ना, तो ये जितनी 4 गिग्स हैं मेरे सामने शो हुई हैं, इनको 4 इम्प्रेशन मिल गए। दैट मीन्स जैसे ही मैं स्क्रॉल किया नीचे तो एक मुझे एक और लाइन शो हो गई है, तो इनको 4 इंप्रेशन मिल गए हैं। दैट मीन्स कि ये एक दफ़ा सामने पेज पे शो हुई हैं। तो जैसे-जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे, जिस-जिस गिग को आप देखते जा रहे हो, उन सबको एक इंप्रेशन मिल रहा है। और दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हियर कि जैसे ही आपकी गिग सामने आना शुरू हो जाएगी लोगों के, जितने ज़्यादा इंप्रेशन होंगे आपके, दैट मीन्स कि उतनी ज़्यादा लोगों के सामने वो शो हो रही है गिग। तो इम्प्रेशन वन फर्स्ट चीज़ होगी जिस पे आपने फ़ोकस करना है अपनी रैंकिंग के बाद, क्योंकि रैंकिंग डेफ़िनिटली इम्प्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है। तो दैट मीन्स कि हमें इम्प्रेशन चाहिए बहुत ज़्यादा और एक अच्छा गिग इमेज चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ नोट की कि आपको एक तो सब कैटेगरी ढूँढनी है। फर्स्ट अगर हम पॉइंट अगर लिखना शुरू कर दें यहाँ पे, अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि मैंने गैप ढूँढना है और अपना कीवर्ड ढूँढना है जिस पे मैंने काम करना है। और गैप और कीवर्ड हमें कैसे मिलेगा? अपनी कैटेगरी में सर्च करके, ठीक है? अपनी कैटेगरी में ही करना है जिसमें आप काम करना चाह रहे हो, और इस तरह का वर्ड चूज़ करना है जो कि ईज़ी हो, ईज़ी टू से हो, आप आराम से नॉर्मली पीपल बोलते हो, ऐसा ना हो जो कि बिल्कुल ही एलियन वर्ड से आ रहा हो, जैसे कि आप कोई बहुत लंबा सेंटेंस ढूँढ लो और उसके ऊपर अपने आप को रैंक करना स्टार्ट कर दो। कोई ऐसा वर्ड बोलो जिसके जो नॉर्मली आप सिंपल इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हो। तो आपने ऐसा कीवर्ड ढूँढना है जो कि नॉर्मली आप सिंपल इंग्लिश में, अगर मैंने लोगो ढूँढना होगा तो मैं क्या सर्च करूँगा? जस्ट इमेजिन दैट। अब मैंने एक पोस्टर सर्च करना है तो मैं किस तरह का पोस्टर सर्च करूँगा? आप सब कैटेगरी में जा सकते हो, लेकिन आपने कोई सिंपल सेंटेंस रखना है जो कि अ, आपको ईज़िली जो हो जिसकी वज़ह से आपके इंप्रेशन भी मिले। अब पोस्टर आर्टवर्क जो है एक ऐसा वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं सोचूँ, तो नॉर्मली पीपल पोस्टर आर्टवर्क बोलते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत ही कोई एलियनेटेड चीज़ है। तो आई कैन इमेजिन कि इस पे मुझे जो इंप्रेशन आ रहे होंगे इस गिग पे। ठीक है? तो इस वजह से, क्योंकि इतना कंपटीशन भी नहीं है, तो पोस्टर आर्टवर्क जब लोग लिखेंगे, तो दैट मीन्स कि इन लोगों के साथ हमारी रैंकिंग अगर अच्छी है, तो दैट मीन्स कि हम लोग इंप्रेशन ले सकते हैं। अगर दिन में 10 लोग पोस्टर आर्टवर्क लिखेंगे, तो दैट मीन्स कि हमें 10 लोगों का इंप्रेशन मिलेगा। बट आई कैन सी दैट पोस्टर आर्टवर्क एक नॉर्मल सा वर्ड है जो कि नॉर्मली बोला जाता है। इलस्ट्रेशन जो लोग बनवाना चाहते हैं, वो भी आर्टवर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आई कैन इमेजिन कि मुझे एट लीस्ट यहाँ पे, अगर मैं बिल्कुल ही लो करके लिखूँ, तो 500-600 इंप्रेशन आ रहे होंगे। 500-600 लोग तो दिन में पोस्टर आर्टवर्क को सर्च कर रहे होंगे। तो आप इस तरह सिंपल-सिंपल वर्ड्स को सर्च कर सकते हो, और जो आपको लगता है कि आपकी गिग के करीब है, जो आप करना चाहते हो उसके करीब है, यू कैन गो विद दैट कीवर्ड एज़ वेल। अभी के लिए मैं पोस्टर आर्टवर्क को एज़ अ एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँगा, और इधर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम रैंक कर सकते हैं अपनी गिग को, ठीक है? ताकि आप लोग ईज़िली कर सको। हम बाकी इस पे भी कर सकते हैं, जिस तरह वो पेट्स वाला था। पेट वाले के अंदर मुश्किल ये थी कि मुश्किल एक्चुअली नहीं है, बट उसमें ये है, अगर मैं उसमें रैंक कर भी दूँगा तो आप जो भी गिग बनाओगे वो फर्स्ट ही पेज पे आ रही होगी, क्योंकि उसमें सिंपली सिर्फ 7 से 8 गिग्स हैं। तो इसमें क्योंकि 3 पेजेज़ हैं, तो देन आई कैन शो यू कि
तीसरे पेज पे आपने नई गिग बनाई है, आप फर्स्ट पेज पे कैसे ला सकते हो? इंस्टेड ऑफ मैं वहाँ पे एक गिग बना के आपको दिखाया था कि गिग बन गई है, रैंकिंग आपको फिर भी समझ ना आती, तो इसलिए मैं पोस्टर आर्टवर्क ले रहा हूँ, एटलीस्ट इसमें 100 है तो आई कैन गो फ्रॉम थर्ड पेज टू फर्स्ट पेज। वो किस तरीके से आना है उस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस मेथड टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम। शुरू में आपको गिग बनाते हुए टाइम लगता है। आई टेक अराउंड 10 डेज़ टू मेक माई गिग्स। मुझे इतना टाइम लग जाता है क्योंकि रैंकिंग करते हुए बहुत आपको देखनी पड़ती हैं चीज़ें। बट वंस यू रैंक योर गिग्स, जब एक दफ़ा आप रैंक कर लेते हो, देन दैट्स अ लाइफ टाइम कह लो कि आपकी अर्निंग है। क्योंकि अब मुझे इस गिग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना और मुझे ये खुद से ऑर्डर देती रहेगी। बिकॉज़ जब भी लोग सर्च करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टर डिज़ाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मुझे वो गिग जो होगी वो सामने शो हो रही होगी फर्स्ट पेज पे, तो आई कैन इमेजिन कि लोग मुझे ऑर्डर देने के लिए, अगर मेरा गिग इमेज अच्छा होगा तो लोग मुझे ऑर्डर्स देंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या करनी है जी, गैप आइडेंटिफाई करने के बाद रैंक करना है अपने आप को फर्स्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे मैंने अपने आप को रैंक करना है। सेकंड चीज़ मैंने ये करनी है कि मैंने अपना गिग इमेज जो है बहुत 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 अच्छा बनाना है, क्योंकि गिग इमेज इज़ द बैकबोन ऑफ द क्लिक थ्रू रेट। अगर आपकी गिग इमेज अच्छी नहीं होगी, अगर आपका जो इमेज होगा वो सेल नहीं कर रहा होगा जो चीज़ उसे सेल करनी चाहिए, तो यू कैन नॉट गेट एन ऑर्डर। तो गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। तो गिग इमेज आपने बहुत अच्छा बनाना है। और थर्ड, हमने इम्प्रेशन अपने देखने हैं कि इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं। अगर आपको इम्प्रेशन मिल रहे हैं तो दैट मीन्स आप पेज के ऊपर शो हो रहे हो लोगों को। तो दिस इज़ फर्स्ट अचीवमेंट। ठीक है, सेकंड अचीवमेंट हमारी ये होगी कि हमारे पास क्लिक्स आ रहे हो। तो जब आपके पास इंप्रेशन अच्छे आने शुरू हो गए, तो देन यू एम फॉर क्लिक्स, कि आपके पास क्लिक आने चाहिए। अगर मैं ये वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि नई आईडी बनाई थी, तो इस पे देखो, अगर मैं देखूँ कि 413 इंप्रेशन है, दैट मीन्स कि ये 413 दफ़ा लोगों के सामने शो हुई है गिग, ठीक है, और 12 क्लिक्स हैं इस पे। तो रेशियो ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम देखें तो आई गेस 5-6% आ जाएगी। और इस पे हमारे पास ऑर्डर आया था, डेफ़िनेटली मैं यूज़ नहीं करता ये आईडी, तो ऑर्डर आके कैंसल खुद ही हो गया था, तो आई डोंट रिमेंबर कब आया था। तो दिस इज़, अगर मैं आपको गिग दिखाऊँ ये वाली, इफ आई गो टू डैश, मे बी प्रोफाइल पे जाता हूँ। अगर मैं प्रोफ़ाइल पे जाऊँ आपकी यहाँ पे, तो दिस इज़ माय गिग इमेज। अब देखो, इस प्रोफ़ाइल को मैंने बना के छोड़ दिया था। आई डोंट इवन यूज़ दिस प्रोफ़ाइल। इस प्रोफ़ाइल को मैंने छोड़ दिया था जस्ट फॉर, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाना था उसके लिए बनाई थी ये। तो बट यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने जो इमेजेस लगाए हैं उसकी बेस पे मुझे ऑर्डर आया, और क्योंकि मुझे ऑर्डर का पता नहीं था तो वो कैंसल हो गया। तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ रैंकिंग योर गिग्स। अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो मैं ऑर्डर ये कर लेता, ठीक है? तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इफ यू रैंक योर गिग्स। तो दिस इज़ द प्रूफ कि आप अकाउंट बना के छोड़ भी दोगे तो खुद से ऑर्डर आ रहे होंगे। अब मैं इसको अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ऑर्डर आया था और वो खुद से कैंसल भी हो गया था। इफ आई कैन शो यू यहाँ पे ऑर्डर्स में, मे बी कैंसल्ड में होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टीच यू कि आपने अपने आप को रैंक कैसे करना है, और यही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। मैं यही स्टेप्स फॉलो करता हूँ। अब एक सिंपल कीवर्ड सर्च करता हूँ कि मैंने कहाँ पे अपने आप को रैंक करना है। फिर मैं ये देखता हूँ कि अब मेरे पास कीवर्ड आ गया, जैसे ऐसा कीवर्ड जिसमें हमारे पास लोग कम हो। कोशिश करो कि 200 के राउंड अबाउट हमारे पास गिग्स मौजूद हो। और गिग्स मैंने कहाँ पे आपको बताया, कहाँ शो हो रही होती हैं, ये सर्विसेज अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बता रही होती है कि कितनी सर्विसेज इस कीवर्ड के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो आप ऐसा कीवर्ड ढूँढ लेते हो जो कि जो हो मतलब आसान भी हो बोलने में, लोगों के लिए नॉर्मल, एक नॉर्मल लाइफ़ में यूज़ होता हो, और उसके अंदर गिग्स भी कम हो। तो एट लीस्ट अ, उसमें जो जितनी कम हो उतना अच्छा है। अगर गिग नहीं बनी हुई, दैट्स द बेस्ट थिंग, आप गिग बना लो। लेकिन फाइंडिंग द कीवर्ड जिसमें गिग ना बनी हो, या फाइंडिंग द कीवर्ड जिसमें बहुत कम गिग्स बनी हो, दैट्स थोड़ा-सा मुश्किल। आप लोगों ने एक काम करना है, जो-जो आपको कीवर्ड्स मिलते जाएँ जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही एक गैप अवेलेबल है और वो गिग्स नहीं बनी हुई, तो आप लोग, मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव का, और उसके अंदर आप लोगों ने बस एंट्री करते जाना अपने सारे कीवर्ड्स की, ताकि हमारे पास एक लाइब्रेरी बन जाए।
और उस लाइब्रेरी के अंदर हम देख सकें, आप सारे क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करोगे, तो उस लाइब्रेरी के थ्रू हम एक दूसरे की जो सर्च है वो देख के हम गिग्स बना सकेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हर किसी को पता लग जाएगा कि मार्केट में गैप्स कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से सबको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि अभी रिसर्च हम कर रहे हैं तो हमने क्लास में जब की थी रिसर्च तो हमें कुछ गैप्स मिले थे, बट आई वांट कि हम सारी क्लास मिलके जब रिसर्च करेंगे तो मे बी वी वुड बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ गैप्स, बहुत सारे गैप्स हम फाइंड कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने कीवर्ड ढूँढ लिया, मैं पोस्टर आर्टवर्क पे अपने आप को रैंक करने वाला हूँ। दूसरी मैं देखता हूँ कि गिग क्रिए इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग इमेज आपने ऐसी बनानी है जो परफेक्ट हो। मतलब आपने इवन अगर आपने देखना है दूसरे लोगों का काम देखना है तो आप देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, कॉपी नहीं करो क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे इमेज तो वो बिल्कुल ही कह लो कि फाइवर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी गिग ही डिलीट कर देगा। तो बेहतर होता है कि आप कॉपी नहीं करो, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन काम आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है? इम्प्रेशन हम देखें कि इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। इधर हम देखें अगर बाकी चीज़ों को लेट मी सी कहाँ पे हम जाते हैं? अच्छा यहाँ साइन इन नहीं हुआ हुआ सॉरी। इधर मैं अगर जाता हूँ गिग्स के अंदर, अब गिग्स के अंदर यहाँ पे मैंने देखा है आपको इम्प्रेशन थे, इम्प्रेशन बेसिकली शो करते हैं कि कितनी दफ़ा लोगों के सामने शो हुई ये चीज़, क्लिक्स कितने क्लिक हुए उस पे, मैं इसे ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए, कोई क्वांटिटी नज़र आए, ऑर्डर कितने आए यहाँ पे शो होते हैं, कैंसलेशंस यहाँ पे शो हो रही होती हैं कितनी। और जब आप गिग पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको ग्राफ भी शो हो रहा होता है जो कि सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा होता है। और इस चीज़ों को आप अगर डिफरेंट तरीकों से देखना चाहो, जैसे क्लिक्स में देखना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे क्लिक्स हैं गिग पे, ये मेरे ऑर्डर्स हैं गिग पे जितने आए हैं, और ये कन्वर्जन रेट अगर देखा जाए तो ये मेरा कन्वर्जन रेट है। ठीक है? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी गिग की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया इम्प्रेशन है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि इम्प्रेशन कैसे जा रहे हैं। आपके पर डे अगर इम्प्रेशन पर 7 डे लास्ट 7 डेज़ में अगर इम्प्रेशन 200 300 से ऊपर जा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, और आपका ग्राफ आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाएगा। हमारा एम ये होगा कि हमारे रोज़ के इम्प्रेशन जो है ना, हमारे जो 7 डेज़ के इम्प्रेशन है, वो एटलीस्ट 7000 के करीब हो। लाइक दैट मीन्स कि अगर एक दिन का आपको 1000 इम्प्रेशन मिल रहा है ना, तो इट इज़ 100% डेफिनिट कि आपको ऑर्डर रोज़ के रोज़ आएँगे। व्हेन आई वाज़ गेटिंग लाइक 14,000 15,000 इम्प्रेशन, तो मुझे रोज़ के 7-8 ऑर्डर आराम से आते थे। तो आई एम टेलिंग द पावर ऑफ इम्प्रेशंस कि जितने ज़्यादा इम्प्रेशन होंगे उतने और अच्छी इमेज होगी गिग की, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स के चांसेस हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स जिसको आपने माइंड में रखना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। अकाउंट बन जाते हैं बट लोग कामयाब नहीं होते। वो इस वजह से कामयाब नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज़ के साथ नहीं बना रहे होते। तो स्ट्रैटेजी आपकी ये होगी, इम्प्रेशन पे ध्यान रखना है आपने, अपने क्लिक्स पे ध्यान रखना है डेफ़िनिटली, इमेज बहुत अच्छा बनाना है और अपनी जो है गैप्स को फाइंड करके सिर्फ़ उन गैप्स के अंदर गिग बनानी है। कैटेगरी सेम होगी, आप लोगों की बनाना चाहते हो लोगों की ही बनेगी, बट लोगों का स्पेसिफ़िक कीवर्ड आपने सर्च कर लेना है कि कौन से टाइप के लोगो हैं जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। उसमें कौन किस तरीके से मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो लोग कम आते हैं गिग में। उस तरीके से इस कीवर्ड के ऊपर आपने अपने आप को रैंक करना है। रैंकिंग कैसे करनी है? अब हम अकाउंट बनाते हैं एक, ठीक है? अभी ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ और उसको मैं फिर आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आपने लेके चलना है।